बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जैगम अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जैगम अब्बास ऑफिशियल। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 से डिस्कशन स्टार्ट होने जा रही है। हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.3 को स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड थ्री इंटीजर्स। कहता है कि थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स जो हैं उनका आप सम लें तो वो 42 के इक्वल आना चाहिए और फिर आपने इसको देखते हुए थ्री इंटीजर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स को हम कैपिटल जी के साथ डिनोट करते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, ज़ीरो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। यानी इसमें प्लस भी होते हैं और इसमें माइनस भी होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इंटीजर्स देखने हैं। अब वो कहता है थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स, यानी तीन जो हैं वो मुसलसल इंटीजर्स हमने लेने हैं। मुसलसल से क्या मुराद है, जैसे अगर मैं एक डिजिट लेता हूँ 1 तो नेक्स्ट वाला 2 होना चाहिए, फिर नेक्स्ट वाला 3 होना चाहिए। इस तरह से ये क्या होते हैं, कंसेक्टिव नंबर्स होते हैं। हमने क्या लेने हैं, कंसेक्टिव इंटीजर्स लेने हैं सबसे पहले, और फिर हमने उनका सम भी करना है। सबसे पहले हम लेते हैं, लेट करते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर। फर्स्ट इंटीजर हम ले लेते हैं x। हम x इसलिए ले रहे हैं कि हमने चूंकि थ्री इंटीजर्स फाइंड करने हैं तो हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको हम किसी दूसरी वैल्यू की इक्वल करके वैल्यू निकाल सकें। तो हमने क्या ले लिया, पहला इंटीजर हमने ले लिया x, दूसरा हम लेंगे तो उसमें एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम सेकंड इंटीजर ले लेते हैं। सेकंड इंटीजर वो क्या बन जाएगा, x प्लस वन। अगर हम थर्ड इंटीजर लेंगे तो उसमें मज़ीद ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा x प्लस टू। तो हम थर्ड इंटीजर ले लेते हैं। थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस टू। अगर हमें फोर्थ चाहिए होता तो क्या बन जाता, x प्लस थ्री बन जाता। अब हमने क्या करना है, हमने इन तीनों का आपस में सम करना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x प्लस वन प्लस x प्लस टू, थ्री इंटीजर्स का सम करना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। और सम करने के बाद वो किसकी इक्वल आएगा, 42 की इक्वल आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब हम इनको सम करते हैं। x प्लस एक्स कितना बन गया, 3x प्लस वन प्लस टू 3 इज इक्वल टू 42। इस 3 को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड पे, तो ये बन जाएगा 42 माइनस 3। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, 3x इज इक्वल टू 42 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 39 बन जाएगा। सो अब हम क्या करते हैं, हम 3 को दोनों तरफ जाके डिवाइड कर देते हैं। 3x डिवाइडेड बाई 3 एंड 39 डिवाइडेड बाय 3। 3 से कैंसिल, 3 1 ज़ार 3, 3 ज़ार 9। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 13 आ गई। हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई है। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इंटीजर है, यानी फर्स्ट
इंटीजर की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो आई है x की, और वो है 13। अब हमें चाहिए सेकंड वैल्यू यानी सेकंड इंटीजर की। तो सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या है, x प्लस 1। x की वैल्यू हमने 13 फाइंड आउट की है, प्लस 1 क्या बन जाएगी, 14 बन जाएगी। इसी तरह से हम थर्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो थर्ड इंटीजर हमारे पास क्या बनेगा, x प्लस 2 है, तो x की वैल्यू 13 प्लस 2 क्या बन जाएगी, 15 बन जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि द डायग्राम shows right angled delta ABC in which length of AC is equal to square root 3 plus square root 5 centimeter. Area of triangle is 1 plus square root 15 square centimeter. Find the length AB in the form of a square root 3 plus b square root 5 centimeter. A and B are integers. यानी इसमें वो कहता है कि आपके पास एक ट्राइंगल है जो कि राइट ट्राइंगल है। अगर राइट ट्राइंगल हो तो हमारे पास एक एंगल हमेशा क्या होता है, 90 का होता है। ठीक है जी, ये एंगल हमारे पास 90 का आ गया। फिर वो कहता है कि इस ट्राइंगल में जो हमारे पास ए सी की वैल्यू है वो क्या है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। इस ए सी को हम क्या कहते हैं, बेस भी कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो 1 प्लस 15 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब हमारे पास वो कहता है कि जो ए बी लेंथ है, ये ए बी लेंथ हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। और वो लेंथ जो हम फाइंड करेंगे उसका आंसर क्या आना चाहिए, यानी स्क्वायर रूट 3 पहले आना चाहिए, स्क्वायर रूट 5 बाद में आना चाहिए, साथ में ए बी कोई भी आने चाहिए। और ए और बी हमारे पास क्या है, वो इंटीजर्स हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एरिया जो होता है ट्राइंगल का वो क्या होता है। ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो हमारे पास होता है जी हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या होता है, ये एरिया होता है। अब हमने एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले अगर हम ट्राइंगल को देखें तो हमारे पास ए सी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ए और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है जी स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमारे पास जो एरिया है वो क्या है, एरिया को हम ए से डिनोट करते हैं, वो है जी 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड हमने क्या करना है, ए बी हमने फाइंड करना है। तो हमने देखा कि एरिया का फार्मूला जो होता है हम यूज़ करेंगे। सो हम क्या लिखते हैं, नाउ बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो क्या है जी, ए इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। ये हमारे पास एरिया होता है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यूज हम पुट करते हैं जी। हमारे पास एरिया क्या है, वो है जी 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। इसी तरह से हमारे पास हाफ एज इट इज आएगा। बेस हमारे पास क्या है, ए सी है। ए सी की वैल्यू गिवन है, वो है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5।
एंड आल्टीट्यूड हमारे पास क्या है, ए बी है। इसे हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम इसको फाइंड करते हैं। अब आप देखें तो हमारे पास ये 2 डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अब हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू ए बी। नेक्स्ट स्टेप में हमने ए बी फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, इस वाली टर्म को हम इधर आके डिवाइड कर देते हैं। तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू ए बी। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, हम ए बी को फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास वैल्यू है वो उसके डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज़ आ रही हैं और वो प्लस हो रही हैं और स्क्वायर रूट के साथ आ रही हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइजिंग, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कॉन्जुगेट यूज़ करते हैं, मिड में साइन हमारा चेंज हो जाता है और फिर हम उसी वैल्यू को डिवाइड भी कर देते हैं। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर के साथ। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। ये देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। सो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करते हैं। सो मैं इसको रिमूव कर देता हूं। सो अब हम क्या करते हैं जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बनेगा 2 इंटू 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 1 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 15 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट। तो 15 3 जार कितना होता है, 45 स्क्वायर रूट हो गया, प्लस माइनस माइनस 15 5 जार कितना होता है, 75 डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा 3 माइनस 5 इज इक्वल टू ए बी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो स्क्वायर रूट ज़्यादा हैं, हम उन स्क्वायर रूट को क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। ये बनेगा 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, ये तो ऑलरेडी मिनिमाइज हैं। अब हम क्या करते हैं, 45 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 15 3 जार, लेकिन हमने वो मल्टीप्लाई लिखना है जिसका हम स्क्वायर रूट ले सकें। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 5 और 45। इसी तरह से हम 75 को क्या लिख सकते हैं, 75 को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 3। ये क्या होता है, 75 होता है।
डिवाइडेड बाय 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो -2 बचेगा इज इक्वल टू ए बी। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइड पे आ जाएगा, √3 माइनस √5 प्लस 9 का √3 होता है, इंडेक्स में आ जाएगा √5 माइनस 25 का √5 होता है और इंडेक्स में आ जाएगा तो √3 साथ आ जाएगा इज इक्वल टू ए बी। अब हमने क्या करना है, अब हमने माइनस करना है, तो ये आपने याद रखना है कि हम सेम वाले माइनस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो पहले हम इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 - 5 - 4 √3। फिर हमारे पास क्या माइनस होगा, √5 और √5 वाला, तो क्या बनेगा -1 + 3 प्लस का 2 आ जाएगा, साथ में √5 आ जाएगा इज इक्वल टू ए बी। माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइंस को चेंज कर देगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, साथ में इज इक्वल टू ए बी। अगर आप देखें तो हमने कहा था कि हमारे पास जो आंसर आए वो √3 पहले आया, √5 बाद में आए तो वो भी बाद में आया। ये ए और बी की वैल्यूज़ हैं, यानी स्मॉल ए की वैल्यू 4 आई है और स्मॉल बी की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है। तो मैं साइड पे लिख भी देता हूँ कि स्मॉल ए की वैल्यू हमारे पास बनी है 4 और स्मॉल वी की वैल्यू हमारे पास क्या बनी है 2। तो हमारे पास बेसिकली ये क्या है, ये हमारे पास फाइनल आंसर है।